सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। नेपाली नगर में 14 बुलडोजर लगाए गए हैं, जहां अवैध कब्जे को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। नेपाली नगर में करीब 2000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मौके पर पटना के कई अधिकारियों की मौजूदगी। और आपको बता दें कि आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो तमाम तस्वीरें जहां पर एक एक करके इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राजीव नगर से ये अतिक्रमण इस वक्त हटाया जाता हुआ स्थिति तनावपूर्ण यहां पर नजर आ रही है। नेपाली नगर में ये बुलडोजर चल रहा है। 20 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने को लेकर ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें 7 बजे देखिए बुलडोजर पहुंचता है इस नेपाली नगर में। नेपाली नगर में बने जो मकान थे, जिसे अवैध बताया जा रहा था प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उस पर अब बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। देखिए बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माण की जो बाउंड्रीज है उसे ध्वस्त किया है। और अब आगे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पूरे तौर पे ये जो इलाका है वो रण क्षेत्र में नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से बुलडोजर के सहारे जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिस निर्माण को प्रशासन अवैध मानती है उन तमाम बाउंड्रीज को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 71 मकान हैं जिसे चिन्हित किया था जिला प्रशासन ने, और अब उन तमाम जो मकान हैं उसे तोड़ने की कवायद आज यहाँ पे शुरू हुई है। सुबह से ही जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है उसको लेकर के DCLR सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचे हैं। और अब जाकर के यहाँ पे सिटी SP सेंट्रल वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब यहाँ पे कार्रवाई जो है वो पूरे तौर पे सामने नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो हैं वो खासे आक्रोशित हैं। जो लोग हैं उनका कहना है कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि यह ज़मीन उन्होंने अपनी मेहनत पसीने से बनाई है और अब उसे अवैध करार दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पे सड़कों का निर्माण करा दिया गया, बिजली उपलब्ध करा दी गई, बिजली बिल वो देते हैं, यहाँ पे जो टैक्स हैं मकान का वो लगातार वो दे रहे हैं। तो ऐसे में इस कार्रवाई को स्थानीय जो लोग हैं वो अनुचित बता रहे हैं। प्रशासन अमले के जो अधिकारी आए हैं उनका कहना है कि सरकार के निर्देश पे हम ये कार्रवाई करने आए हैं, तो हमें ये कार्रवाई करने दीजिए। आपको जो भी बातें कहनी है आपने पहले भी कहा है, आगे भी आप स्वतंत्र हैं, जाकर के अपनी बातों को जो संबंधित विभाग है वहाँ रखिए, कोर्ट में रखिए, और वहाँ से अगर राहत मिलती है तो हम ये कार्रवाई बिल्कुल रोक देंगे। तो कह सकते हैं कि समझाने बुझाने का दौर भी जारी है और कार्रवाई जो है, एक्शन जो है वो भी कैमरे में कैद हो रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नेपाली नगर में यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जहां पर बुलडोजर एक एक करके इन अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले से ही नोटिस दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से इसे माना नहीं जा रहा था। लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं जिला प्रशासन अब इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। नेपाली नगर के 1024.52 एकड़ जमीन पर जो बने मकान हैं, जिसमें से 71 मकान को चिन्हित किया गया है अवैध मकान के तौर पे, अवैध निर्माण के तौर पे, उस पर आज बुलडोजर चल रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची है। देख सकते हैं कि JCB के सहारे जो है उन तमाम अवैध मकानों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। खुद जो है वो सिटी SP सेंट्रल जो है वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को एक तरह से समझाने की कोशिश भी की गई है। जो कानूनी तौर पे कार्रवाई है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है बाउंड्रीज तोड़ने की, अवैध निर्माण तोड़ने की, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सिटी SP हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरे अधिकारी जो हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो कार्रवाई है इसकी नोटिस दी गई थी? तो देखिए कोई भी अधिकारी पूरे तौर पे खुल करके बात करने को तैयार नहीं है। जो महिला हैं जो विरोध करने आई हैं उन्हें समझाने की पहले कोशिश की गई, और अब उन्हें डांटा डपटा भी जा रहा है। किसी भी तरीके से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कोई नोटिस नहीं है, सरकारी जमीन है। सिटी SP हैं। सर, पूरे तौर पे लोगों को शांत करवा करके कार्रवाई की जा रही है। सर, जो भी कानून को लेंगे अपने हाथ में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो देखिए फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कार्रवाई जो है वो चल रही है। जाहिर सी बात है कि
प्रशासनिक अमले के अधिकारी भी समझते हैं इन चीज़ों को कि अगर फिलहाल वो कुछ बोलेंगे तो स्थिति पैनिक हो सकती है, लोग आक्रोशित हो सकते हैं। फिलहाल लोगों को शांत करवा करके यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजीव नगर में 70 मकानों को खाली कराया जाना है। बुलडोजर की मदद से सभी मकान तोड़े भी जा रहे हैं। राजीव नगर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। और पुलिस टीम राजीव नगर इलाके में पहुंच ही गई, जहां पर 70 मकानों को खाली करने का निर्देश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। और फिलहाल हम राजीव नगर इलाके में मौजूद हैं और देखिए तस्वीर, काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से भी बाहर निकल गए हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक टीम यहाँ मौजूद है और DCLR पटना भी यहाँ मौजूद है मजिस्ट्रेट के तौर पे। और काफ़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी और दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए हैं और प्रशासनिक टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। पटना नगर निगम से भी कर्मियों को बुलाया गया है और हमने पहली तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से बुलडोजर से जो प्रशासनिक टीम मानती है कि अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया। दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था जो की गई है प्रशासन की टीम की तरफ से वो दिख रही है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। राजीव नगर इलाके से लेकर सड़क तक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी फिलहाल दिख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ राजीव नगर इलाके में भी पहुँच गई हैं और सदर SDO और तमाम लॉ एंड ऑर्डर ADM पटना वो भी पहुँच गए हैं। और फिलहाल यह तस्वीर राजीव नगर की है, जहाँ पर 70 जो मकान हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कहा गया है कि ये अनऑथराइज रूप से अवैध तरीके से बनाए गए हैं। हालांकि राजीव नगर इलाके के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि वो सालों से अपनी गाढ़ी कमाई से उन्होंने आशियाने का निर्माण किया है और ऐसे में प्रशासनिक टीम का यह कहना कि यह अवैध निर्माण है, कहीं से जस्टिफाई नहीं है। फिलहाल यहाँ की तस्वीर है ये, एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक टीम। प्रशासन की यह स्ट्रेटेजी है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आदेश है उसका पालन किया जाए। और फिलहाल चप्पे चप्पे पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है सड़क से लेकर पूरे इलाके। लेकिन एक तरीके से राजीव नगर लोगों के लिए यह आज कार्रवाई की घड़ी है और देखना होगा। लोगों को कहा गया था कि वो मकान खाली करा दें, लेकिन लोगों ने मकान नहीं खाली कराया। उसके बाद आज यहाँ पर प्रशासनिक टीम कार्रवाई कर रही है और काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी वो पहुँच गए हैं। पहली कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने विरोध किया है और अभियान को गलत बताया। 24 एकड़ का जो मामला है, लगातार सड़क से लेकर सदन तक मैं उठाने का काम लगातार किया हूं। अभी हाल के दिनों में 20 एकड़ से संबंधित जो मामला अंचलाधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया, साथ ही साथ जो निर्णय सुनाए गए वो पूर्णतः गलत है, वो कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं है। अब इस पर देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है। लोगों का एक तरफ ये कहना है कि गाड़ी कमाई से घरों का निर्माण कराया गया, टैक्स पे कर रहे थे, बिजली पानी का बिल चुका रहे थे और अब अचानक से कार्रवाई क्यों शुरू कर दी गई? गलत कौन है और कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, ये लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर अब बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका और एक एक करके उन मकानों और दुकानों को तोड़ा भी जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इस कार्रवाई की जब भी शुरुआत होगी तो लोगों का आक्रोश नजर आएगा, लोगों की नाराजगी नजर आएगी और आज एक बार फिर से खबरें यही बताती हैं कि लोगों ने पथराव कर दिया। इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त हालात जो है वो पूरे तौर पे कैमरे के नज़र से हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए कार्रवाई जो है वो बदस्तूर जारी है। JCB मशीन जो है, बुलडोजर जो है वो लगातार मकानों को अवैध निर्माण जो है जिसे चिन्हित किया है जिला प्रशासन ने। 20 एकड़ में ये बना मकान है जिसे अवैध बताया है और इन सभी मकानों को 70 मकानों को जो है वो ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई जो है सुबह शुरू हुई थी 7 बजे और लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित थे। लोगों ने पत्थरबाजी की, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को जो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी रोडेबाजी कर रहे थे, वैसे लोगों को हिरासत में लिया गया है।
हिरासत में लिया गया है और अब ये कार्रवाई जो है सुचारू तरीके से चल रही है। जैसा कि पहले हमने बताया, खबरों के माध्यम से भी दर्शकों को आपने पहुंचाया कि जो भी लोग हैं जो इस कार्रवाई के खिलाफ में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में ये अवैध निर्माण नष्ट किया जाएगा। भले ही स्थानीय विधायक ये कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो अवैध है, इनलीगल है, वो गलत है, लेकिन अनुचित है, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सरकार के शासन के निर्देश पे ही हो रहा है और जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय विधायक के पास गए थे, उन्हें अपना वोट बैंक का भी मसला है, तो ऐसे में वो स्थानीय लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन बात अगर हम करें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं, साथ खड़े होना और लोगों को राहत पहुंचाया जाना, लोगों को ये समझाया जा पाना कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इल्लीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसे में उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो जिन लोगों ने वक्त रहते इस पर विराम नहीं लगाया? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो जब ये लोग टैक्स पे कर रहे थे, बिजली का बिल भर रहे थे, पानी के बिल भरे जा रहे थे? देखिए, इस सवाल को भी हमने पूछा है। यहाँ पे जो एडीएम अपर समहर्ता जो पहुँचे हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनसे हमने पूछने की कोशिश की, तो फिलहाल वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कार्रवाई कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी बयान देने होंगे आधिकारिक तौर पे जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिर ये मकान जब बन रहा था तो उस समय सिस्टम कहाँ सोए हुए थे, सिस्टम में बैठे जो बाबू हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्यों खामोश बैठे हुए थे, क्यों टैक्स वसूली जा रही थी, तो इस सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो सरकार के निर्देश पे हो रहा है और ये कार्रवाई हर हाल में होगी। जो भी बातें हैं वो आप जिलाधिकारी से पूछ लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी बचना चाहते हैं किसी तरह की बयानबाजी फिलहाल यहाँ खड़ा होकर के नहीं करना चाहते हैं। अगर वो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश लोगों का और भड़क सकता है। इसी तरह इन लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं उन्हें शांत कराया है, बल का प्रयोग किया हल्का और फिर समझा बुझा करके शांत कराया। तो नहीं चाहते हैं कि वो स्थिति पैनिक फिर से हो, फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो और इसी वजह से बयानबाजी से फिलहाल ये बच रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठता है यानी कि जिस तरह से यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था तो थाना जो है वो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था और थाने के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करने का बात करते थे। लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मियों की का आना जाना होता था। कई अधिकारी जो हैं वो इस इलाके से आते जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की नज़र समय रहते क्यों नहीं पड़ी या फिर वो अपनी आंखें क्यों बंद कर रखे थे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विकास बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको देना होगा। उसके साथ साथ अमित, जो जानकारी मिल रही है इस पत्थरबाजी में एक बीएसएसएपी के जवान का सिर फट गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तस्वीर भी हमने कैमरे में कैद की है, दर्शकों को आप दिखा सकती हैं वो तस्वीर। बीएसएफ के जो जवान हैं, बिहार पुलिस स्पेशल जो पुलिस है, मिलिट्री पुलिस, उनके एक जवान हैं और उनके सर के ऊपर ये रोड़ा आकर के लगा है जिसमें वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और चोट उन्हें लगा है, सर फट गया है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। तो ये इस पूरे आंदोलन के पीछे जो आंदोलनकारी हैं, उनके जो लीडर हैं, उनसे भी हमने बात की है और उनसे भी पूछा है कि आखिर ये रोड़ेबाजी कहाँ तक उचित है। तो उन्होंने अपने लोगों को शांत कराया है। फिलहाल उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया है। जो इस राजीव नगर दीघा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब जाकर के आगे जो कार्रवाई है। चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको खुद भी अब ये समझने की जरूरत है कि जब ऐसे जगहों का चयन आप करते हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, निर्माण कराने जाते हैं, तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए कि क्या ये जमीन सरकारी तो नहीं है। ऐसे में लीगल तरीके से ही जमीनों का चयन भी किया जाए, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई से आप जमीन खरीदते हैं, उस पर निर्माण कराया जाता है और उसके बाद अचानक से जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो लोगों के लिए वो वक्त बहुत कठिन होता है। इस वक्त दो तस्वीरें भी हम अमित अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जहां पर बुलडोजर जो है एक एक करके मकानों को तोड़ रहा है, जो कि यहाँ पर इलीगल तरीके से बनाए गए,
और अब उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे 70 मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया और इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, आक्रोशित उन लोगों की जिनकी तरफ से इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, हो हंगामा किया जा रहा है, पत्थरबाजी की गई। और इसी पत्थरबाजी में जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक सैप के जो जवान हैं उनका सिर फटा है। कार्रवाई के दौरान इस विरोध की उम्मीद पुलिस वालों को भी रही होगी, अधिकारियों को भी रही होगी। अमित, मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जिस संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है वो क्या पर्याप्त नजर आती है? देखिए, जो पुलिस कर्मियों की तैनाती है, डिप्लॉयमेंट जो किया गया है, वो इस यहाँ के जो जनसंख्या है, जो भीड़ है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसा कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे हमने जब ये पूछा तो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बात की, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आधिकारिक बयान वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि इस बात की आशंका भली भांति उन्हें थी और यही वजह है कि आज रविवार का दिन है तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक लोग अपने घर में होंगे। इस बात की भी जानकारी, एहसास जो है वो प्रशासन को थी और इस कारण से अहले सुबह तकरीबन 6 बजे जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था, चाहे बीएसएफ के जवान हों, बिहार के जो पुलिस के दूसरे जवान हों, आसपास के थाने के जो पुलिसकर्मी हों, सभी को तैनात किया गया था। और अब उनके सहयोग से ही, उनके कह सकते हैं कि उनके मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं जब आक्रोशित हो रहे हैं तो उन पर हल्का बल का प्रयोग जो है उनके द्वारा ही मजिस्ट्रेट करवा रहे हैं या रोड़ेबाजी की जा रही है। तो कैसे अधिकारियों को बचाना है, कार्रवाई को भी आगे बढ़ा के ले जाना है, तो ये पूरी कार्रवाई जो है वो उन्हीं पुलिस बल के मौजूदगी में हो रही है। एक बार फिर से हम तस्वीरों को दिखाते हैं कि देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो किस तरह से खड़े हैं, पूरी तस्वीर को देख रहे हैं। इस बात का इल्म इन्हें था कि ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि नोटिस दिया गया है, इन लोगों को मकान खाली करने के लिए भी कहा गया है, बावजूद इसके लोग नहीं कर रहे थे और आज ये तस्वीर सामने आई, ये कार्रवाई सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे विभाग की ये निर्माण करने का बल इन्हें कहाँ से मिला, तो ये एक सबसे बड़ा और वाजिब सवाल जो है वो यहाँ पे उठ रहा है कि आखिर इन्हें इस तरह से निर्माण करने का बल कहाँ से मिला। तो हम थोड़े अतीत में जाते हैं कि ये राजीव नगर का जो भूखंड है 1024.52 एकड़ का जमीन, ये आता है अटल पथ से लेकर के 90 फीट जो पाटलिपुत्रा स्टेशन है यहाँ तक का ये भूखंड है। तो यहाँ पे जो अवैध निर्माण पहले हुआ, कई बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मकान बनाना शुरू किए और फिर उनके छत्र छाया में उनके जो नीचे के जो कर्मी थे उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि सरकारी कर्मियों, सरकारी बाबुओं ने जब यहाँ पे कदम रखने शुरू किए और उन्हें कहीं न कहीं सिस्टम का सहयोग मिला, तब जाकर के स्थानीय जो लोग थे बिल्कुल, और तभी जाकर के जो स्थानीय लोग हैं या जो आम लोग हैं कह लीजिए, उन लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ जायज है और इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने भी करा लिया। लेकिन अब नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर अब इस वक्त बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो हैं वो आपके कैमरे में भी और तमाम दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक एक करके 20 बुलडोजर जो हैं इस वक्त मकानों को तोड़ रहे हैं। पटना के राजीव नगर में प्रशासन और पुलिस टीम अवैध तरीके से बनाए गए इन मकानों को तोड़ने में लगी हुई है और इस दौरान 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर राजीव नगर में पहुंच चुके हैं। लोगों ने न्यूज 18 के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। देखिए हमारे संवाददाता संजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। राजीव नगर में 70 मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंच गई है। यह ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं। कई जो बुलडोजर हैं उनकी मदद से ये कार्रवाई की जा रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पहला बुलडोजर ठीक हमारे सामने जिसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद इस बुलडोजर का वो दूसरा बुलडोजर जो आपको नज़र आ रहा होगा वो बुलडोजर नंबर 2, यहाँ ठीक हमारे सामने बुलडोजर नंबर 3, बुलडोजर नंबर 4, इसके बाद यहाँ ठीक बुलडोजर नंबर 5, बुलडोजर नंबर 6, बुलडोजर नंबर 7, यानी 7 बुलडोजर इधर नज़र आ रहे हैं। और लगातार जो प्रशासनिक टीम है वो कार्रवाई कर। राजीव नगर इलाके के एक शख्स हम उनसे बात कर लेते हैं। ये आज प्रशासनिक टीम एक्शन ले रही है, क्या कहना आपने? ये तो बिल्कुल दुर्व्यवहार वाला काम किया जा रहा है। इसमें मतलब कि अगर एकाएक कभी खाली करवाया जा रहा है, मान ली नोटिस दी गई थी, नोटिस के लिए बार बार जवाब दिया जा रहा है। उसके लिए हर तरीके से प्रोटेस्ट के लिए हर एक उपाय किया गया है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे वो जिस भी पदाधिकारी से भी मिलना हो, सबसे मिला गया है। अभी भी वक्त मांगा गया था, टाइम मांगा गया था और भी प्रॉपरली तरीके से
तो लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, उनका दर्द सामने आ रहा है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही थी, नोटिस का जवाब दिया जा रहा था, अधिकारियों से मुलाकात की जा रही थी, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच आज ये कार्रवाई शुरू कर दिया गया। तो जाएं कहां? खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।